मैं आशुतोष कुमार आप सभी को डबल ए बेहतर न्यूज में स्वागत करता हूं। आज कुर्मी समाज की एक दिवसीय बैठक औरंगाबाद जिला हंसपुरा प्रखंड में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया भगवान बाबू और जजेस के रूप में राकेश मुखिया पैक्स अध्यक्ष जो हैं, साथ में पैक्स अध्यक्ष भी हैं और लोग जैसे गोपाल बाबू मुखिया संघ के अध्यक्ष हंसपुरा प्रखंड और देवेंद्र मुखिया भी उपस्थित रहे। भगवान मुखिया ने कुर्मी विकास समिति को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग जो या हम लोग जो चलाते थे, आज कुर्मी समाज को 47 वर्ष पूरे हुए हैं। हम लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, उस तरह से लोग नहीं चल पा रहे हैं। आज के जो सचिव अध्यक्ष हैं नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हंसपुरा स्कूल के जो रह चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो मंच पे विराजमान थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे गोपाल मुखिया जी हैं, उनको भी नीचे मंच से बैठा दिया गया। तो ये सब मामला को देखते हुए आज मीटिंग बैठाया गया था और आप लाइव देखिए भगवान मुखिया जी क्या बोलते हैं। आप लोग बने रहें। गोड़ारी पंचायत के मुखिया हुए, दाऊदनगर प्रखंड, औरंगाबाद जिला। हमारे 3 योद्धा इस चुनाव में जीते हैं। हंसपुरा, डिहुरी, गोपाल बाबू उपस्थित थे मंच पर। 1 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या मतलब रखता? अभी जो 7 तारीख को हुआ उसमें बहुत सा त्रुटि रहा। अब समाज का स्वागत भाषण पहला था हमारा, यह अनुमंडलीय स्तर का कुर्मी विकास समिति स्वागत भाषण हमारा औरंगाबाद के आदमी नहीं कर सकता। पहला अधिकार बनता है उस गांव का जहां हमारे लोग पहुंचे हुए हैं, उस गांव के आदमी स्वागत भाषण देते। दूसरा अधिकार उस प्रखंड का बनता है, गो के निवासी का। गो से अगर कोई नहीं स्वागत करते तो तीसरा अधिकार हमारे अनुमंडल के बीच के लोगों को होता है कि जो हम आए हुए आगंतुक को स्वागत करें। ऐसा नहीं है कि हम औरंगाबाद और अरवल से जो हमारे आगंतुक के रूप में आए हैं उन्हीं से मैं स्वागत करा दूं। यहीं से गलती शुरू हुआ। आप लोग सोचिएगा, मंच को चलाना आसान नहीं होता, वहीं से गलती हुआ। मंच पर जितने लोग प्रवक्ता जो भी बोले, वो मंच पर कौन बोले? अरवल से हमारे 3 योद्धा इस चुनाव में जीते हैं। हंसपुरा, डिहुरी, गोपाल बाबू उपस्थित थे मंच पर। 1 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या मतलब रखता? इंदौर के अरवल जिला में है, वहां के मुखिया को काफी मौका दिया गया। तो ये सिस्टम को समझना होगा हमको कि यह कुर्मी विकास समिति है कहाँ का। यह कुर्मी विकास समिति दाऊदनगर मंडल का है। बाहरी लोग को हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन तरजीह जो देंगे हम अनुमंडल के अंदर के देंगे। बातें कैसे हमारा अनुमंडल के समाज डेवलप करेगा, इस पर हमारा दिमाग को केंद्रित करना है। हम अनुमंडल स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं और हम बिहार की बात नहीं सोच सकते। अनुमंडल में हमारा समाज में कहाँ कमी है, कैसे हम समाज के लोगों की कमी को दूर करेंगे, छात्र छात्राएं जो है वो कितना डेवलप कर रहा है, इसको पुरस्कृत करना है, उससे बोलवाने की कोशिश करेंगे। ये भी पकड़ नहीं पाए। अब हमारे जैसे व्यक्ति जो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि नहीं, कुर्मी विकास समिति को एक ब्लॉक से आज अनुमंडल स्तर पर पहुंचाने का काम किया, उस व्यक्ति को भी बोलने का मौका नहीं मिला। वो गरीब सी स्थितियां हैं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये अब अगर कोई संचालक या अध्यक्ष सचिव जो भी हो, संस्थाएं किसी का व्यक्तिगत नहीं है, जो भी व्यक्ति हो उस पद पर, उसको इतना तो सोचना चाहिए कि हमको विरोधी स्वर भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इतना धैर्य रखना चाहिए। विरोध जब तक नहीं होगा और सुनने की क्षमता नहीं होगा, तब तक हम समाज की अध्यक्षता नहीं कर सकते, तब तक हम सचिव नहीं बन सकते। ये बात होनी चाहिए। विरोध तो होता ही है। राजनीति में यह एक राजनीतिक रूप लिया, लेकिन पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर ही हम लोगों का सोच था कि नहीं, थोड़ा सा राजनीति हवा भी जाएगा, थोड़ा सा समाज को हम बांध के भी रखेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। आज
जितना भी छात्र छात्राएं हैं किसी को बोलने का 2 मिनट मौका नहीं दिया गया। नीचे मंच के नीचे काफी खलबलाहट था। हमारे प्रिंसिपल साहब यहीं हंसपुरे के हैं, कि क्या नाम है इनका, देखूंगे, हाँ महिपाल जी 2 बार हमको कहा कि मुखिया जी बच्चों को नहीं बोलने का मौका मिल रहा है, यहाँ तो केवल वशिष्ठ जी भी बोले थे सर, वशिष्ठ जी वो भी बोले कि हम लोग को नहीं बुलवाइए, बच्चों को बुलवाइए। ये सिस्टम को समझना होगा हमको। दूसरी चीज है, हमको बहुत बुरा लगा, हमको पुरुष चादर से सम्मानित करने की क्या जरूरत है, सम्मानित कहाँ करना है, इस चीज को भी समझना होगा। सम्मानित किसको करना है? ये कोई चीज नहीं हुआ कि मंच पर जो लोग आप तो हमको सम्मानित कर दिए तो कल मंच पर बैठने के लिए झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा कि मुखिया जी आगे बैठा भर दिन को चादर दिला हम आगे बैठेंगे, क्योंकि समाज बैठा हुआ है। बहुत कुछ फूक फूक करके कदम रखना होगा। समाज को चलाना आसान काम नहीं होता। सिर्फ यहाँ किसी का ऐसा नहीं है, इलेक्टेड बॉडी आप नहीं है, आप मुखिया नहीं है, विधायक नहीं है कि जो 5 साल के लिए मोहर लगा दिया, जनता को मोहर लगा दिया। अरे समाज मानेगा हमको, आपको, तब नहीं आप नेता रहिएगा। समाज नहीं मानेगा, आप अपने आप को कहते चलिए कि मैं नेता नहीं हो सकता है। ये सारे बिंदु पर हम लोगों को सोचना है। और विशेष बैठक में ऐसा कुछ नहीं है, विशेष बैठक होना चाहिए, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी अध्यक्ष सचिव होंगे उनको विरोध की स्वर सुनने की क्षमता होनी चाहिए और तभी वो अध्यक्षता कर सकते हैं। अगर मंच पर सोचेंगे कि हम उन्हीं आदमी को बोलने का मौका दे जो हमारे पक्ष में बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मानसिकता को हटाना और तभी सोसाइटी चलेगा। आपने सुना, आप लोग को कैसा लगा, राय विचार कमेंट्स में बताइए। बिल्हाड़ी के एक व्यक्ति आशुतोष कुमार जी ने क्या कहा, संबोधित किया, आप लोग खुद से सुने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को मान सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचाया जाए और 3 साल पे कुर्मी विकास समिति का जो मतलब अध्यक्ष और सचिव को चुनाव करना था तो चुनाव नहीं किया गया। चुनाव को झांसा में रखा गया, बोला गया कि से 1-2 घंटा में मतलब आधा घंटा में चुनाव होगा, तब तक आप लोग खाना खा के आइए। अब खाना खाए लोग गए और यहाँ पे मंच से ही चुनाव कर दिया गया। एक बार और बेखूबी उन्होंने दोहराया कि बसन बिघा में कुर्मी विकास समिति का एक बैठक चल रहा था। कुर्मी विकास समिति का जो मंच से ये होता है प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें से उनके सचिवों ने, जो मुख्य रूप से वहाँ सचिव थे और अध्यक्ष थे, तो सचिवों ने एक विद्यार्थी का रैंक जो नीचे कर दिया गया, सर्टिफिकेट जैसे कि जमा होता है पहले, तो सर्टिफिकेट जैसे जमा हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि भेड़िया बिघा का एक लड़का था, मैं पूरा कहानी बता देता हूँ, उनको शब्दार्थ समझा देता हूँ। भेड़िया बिघा का एक लड़का था और कोई वहाँ सचिव थे बंधु बिघा में, जिस टाइम प्रोग्राम चल रहा था, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, खुद आप समझ जाएंगे। तो अपने बेटी या बेटा को टॉप कराने के लिए वो लड़का को सर्टिफिकेट को उन्होंने लिस्ट में नहीं जारी किया। देखिए मिस्टेक को समझिए। अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ करने के लिए दूसरे को, गरीब परिवार को, लड़कों को, जिनका मतलब उस मंच पे कोई भी सगा संबंधी नहीं थे, उनको नीचे कर दिया गया। और नीचे करने के बाद वो अपना बेटा बेटी के प्राइज दिलवा दिए। जब उस लड़का रैंक उस सुना कि उसको इतना मतलब नंबर पे प्राइज दे दिया गया, लेकिन मुझे नहीं मिला वो प्राइज, तो तुरंत लड़का का साहस को देखिए, तुरंत उन्होंने हंगामा किया, उस बच्चे ने हंगामा किया और कहा कि नहीं, इस लड़की से ज़्यादा मेरा नंबर है। अब तो नेट का ज़माना है, तुरंत उसे वेरीफाई किया गया, जांच किया गया और जांच में निकला कि सही में लड़का का इस लड़की से ज़्यादा रैंक है। तुरंत वहाँ पे तानाशाही हो गया, तुरंत घींचातिरी होने लगा। तो कहने का मतलब है, ऐसे कुर्मी विकास समिति का कोई मतलब नहीं है जो अपने बाल बच्चा को आगे करने के लिए गरीब को, बाल बच्चा को पीछे कर दें। जो तेज है वो तेज है। इनका कहने का मतलब ये है। आगे के लाइव हम दिखाते हैं। सब सहमति से अध्यक्ष और सचिव को चुना, ताकि ये चीज़ न हुआ आदमी खाना खाने चले गए, एक बाद प्रखंड अध्यक्ष थे आप लोग अरुण जी
चुरा के उनको कहा गया था कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तब बाद इसका चुनाव। खाना खाने हम लोग चले गए, इसी बीच में अनाउंस कर दिया गया कि हंगामा फलना हो गया। तो पहले सुचारू रूप से बोलना चाहिए। और एक ही हमारा सोच है कि बाल बच्चा जितना भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, तो अब इस वर्ष हम देखें कि नग्न बराबर जितना चाहिए उतना नहीं था। तो आखिर ऐसा क्यों? कहीं न कहीं कमियाँ हैं। कमियाँ के तो दूर हम ही आप लोग कर सकते हैं एक जगह होकर, और जो भी है त्रुटि तो आशुतोष पटेल एक वार्ड सदस्य हैं, उनका लाइव आप देखिए। उनका कहने का मतलब है कि मान सम्मान में कुर्मी समाज हो, उसमें मान सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और जब सम्मेलन हो रही है और मान सम्मान ही नहीं मिले, उससे निंदनीय नहीं है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्हें मंच से नीचे रख दिए हैं, और अध्यक्ष महोदय जो हैं, जो कुर्मी संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, अपने परिवार अपने लोगों को मंच दे दिए। ऐसे थोड़ी ना कुर्मी समाज चलेगा। इनका कहने का मतलब है कि प्रेरणा आप ही लोग से ले रहे हैं कि इस तरह से अगले को आप मान सम्मान दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी किसी को मान सम्मान देंगे। इनका कहने का मतलब ये है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा, आप सुने, कि इस तरह से अगर कुर्मी समाज के कुर्मी सम्मेलन किया जाता है तो बहुत ही निंदनीय है। मतलब कुर्मी समाज का बाकी लोगों में भी इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि अपने लोग ही नहीं इज्जत दे रहे हैं। तो इसे सुधारने की जरूरत है। और अगला देखिए क्या कहते हैं। पूर्ण रूप से कमेटी को गठन करना है, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं, यही बोला गया है। और देखें तो देखा बहुत ही निंदनीय है। उतना मतलब खराब कार्यक्रम अगर कुर्मी समाज में किया जा रहा है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा कार्यक्रम होगा और लोगों को अच्छा लगेगा जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ का सबसे गंदा क्या लगा, पहला कि जीते हुए कोई भी विधायक मंत्री कुर्सी नहीं आए थे। चलिए वो हुआ। जो हमारे जनप्रतिनिधि थे जो जीते हुए थे, जैसे मुखिया संघ के अध्यक्ष हुए, मुखिया जी हुए, आप हुए, व्यापार मंडल अध्यक्ष हुए, हमारे जितना को जान रहे हैं हमारे हंसपुरा प्रखंड में यही लेवल वाले लोग हैं। और लोगों के साथ मैंने नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को भी अच्छी तरह से मंच नहीं मिला। उनको तो मिला ही नहीं, नीचे बैठा दिया गया। ये मुझे बहुत बुरा लगा। उनको मैं ले जाने का प्रयास भी किया और अध्यक्ष महोदय दीपक भैया तक मैंने बात भी पहुँचाया कि देखिए बैठे हुए हैं, हम लोग को एक बहुत बड़ा गार्जियन ग्रुप जैसे है, मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हैं तो उनके फेवर में 9 मुखिया होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, उनको नीचे ही रख दिया गया। ये बहुत ही बुरा लगा। लेकिन चलिए नीचे भी थे, लेकिन उनसे अगर ये सम्मानित करवा लेते तब पर भी थोड़ा सा इज्जत रह जाता। लेकिन इस तरह से जो कार्यक्रम होगा इसमें हमारा कोई भी सहयोग नहीं रहेगा। और बाकी आप लोग की राय है जो कीजिए। और ये जो कमेटी का नवनिर्वाचित फिर से गठन हो वही अच्छा रहेगा, न तो कमेटी बर्बाद कर दीजिए, सबको बर्बाद करेगी। समाज में इससे बुराइयाँ ही फैलेगी, अच्छाइयाँ नहीं फैल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं गया। आपको नहीं गया था, कोई और मैसेज भी नहीं गया है कि हाँ आप आइएगा। जो हमारे यहाँ रूप से व्यापार मंडल अध्यक्ष अभी है और 2 मुखिया भी हैं, लेकिन मेन तो अभी यही है व्यापार मंडल अध्यक्ष, इनको कॉल भी नहीं किया गया। बताइए, ये बहुत मैंने वैसे व्यक्तियों को कॉल किया गया जो मतलब कोई भी पोस्ट पर नहीं है। चलिए मानते हैं कि बुजुर्ग हैं, वो भी चलेगा, बुजुर्ग हैं वो भी चलेंगे, अपडेट पर चल सकते हैं। लेकिन वही बुजुर्ग लोग जब इनको जिताए हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हैं, तो वहाँ इनको कॉल करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। मान सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए था। देखिए हम लोग मान सम्मान कैसे देंगे? मान सम्मान किसी तरीका से देंगे ना कि अगला को मान सम्मान मिलेगा, तभी तो हम लोग दे पाएंगे। हम लोग को देखिए डॉक्टर विपिन जी का कहना है कि समाज में एकता की जरूरत है और बाइकाट नहीं किया जाए।
जिससे किसी को दिल को ठेस पहुँचे, सभी लोग मिलाकर चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अमरेश पटेल जी का कहना है, उनका वीडियो नहीं आया है, लेकिन उनका क्या कहना है कि समाज को नीच तख्ते या ऊंच तख्ते लोग हैं, वो भेदभाव को मिटाना होगा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जजेस के रूप में बैठे राकेश मुखिया ने निर्णय लेते हुए कहा कि 13 तारीख दिन रविवार को 13/11/2022 दिन रविवार को मालती हॉल हंसपुरा औरंगाबाद में बैठक किया जाएगा। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि अगर हमारी चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। बाय।